हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आज बहुत दिनों में वीडियो आने वाली है, तो ये वीडियो कुछ खास होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी हमें गर्म भी महसूस होता है, लेकिन बुखार जैसी कंडीशन नहीं होती है। और हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि गर्मी के दिनों में लू लगी है या एक्चुअल बुखार आया है, क्योंकि लू लगने में भी लगभग वैसे ही सिम्टम दिखाई देते हैं जैसे हमें नॉर्मल फीवर में दिखाई देते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लू लगने वाला इलाज लें या नॉर्मल फीवर वाला इलाज लें। और जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उसके हिसाब से ही इलाज देते हैं। तो चाहे आप प्रैक्टिशनर हैं या फिर मरीज हैं, तो ये वीडियो दोनों के लिए लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके सिम्टम्स और इसके कारण के बारे में और इसका इलाज के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर दोनों में से क्या कंडीशन हो रही है उसके हिसाब से क्या इलाज लेना है आपको, और दोनों में कैसे अंतर करना है, कौन सा नॉर्मल फीवर है, कौन सी लू लगने वाली फीवर है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो लू लगना ज़्यादातर उन कंडीशंस में देखा गया है जो लोग ज़्यादा तेज धूप में काम करते हैं, जो ज़्यादा तेज धूप में रहते हैं, जो गर्म हवाओं का सामना करते हैं, यानी कि जो ट्रेवलिंग करते हैं गर्म हवाओं में, बाइक पर, टू व्हीलर पर ट्रेवलिंग करने वालों में, या फिर तेज गर्मी की वजह से जिन लोगों के शरीर में पानी की कमी हो गई है, उन लोगों में लू लगने के लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि लू लगने की वजह से जब भी 10-15 मिनट में ही हमारा बॉडी का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से तेज फीवर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही उल्टी और मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या, साथ में हाथ पैर दर्द और बुखार की जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो अगर आपको इमीडिएटली फीवर आया है, यानी कि 10-15 मिनट के अंतराल में ही आपको बुखार जैसा फील हो रहा है, तो आपको संभावना है कि लू लगने वाली ही कंडीशन है। और इसके इलाज के लिए आपको कई तरह के मेडिकल उपचार दिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले बात करें कि आपकी पानी को कमी को दूर करने के लिए आपको आईवी ड्रिप्स लगाए जाएंगे, जिनमें आपको आरएल या डीएनएस की ड्रिप लगाई जाती है। और अगर आपके शरीर में ज़्यादा पानी की कमी है तो आपको आरएल और डीएनएस दोनों भी बारी बारी से लगाई जा सकती है, यानी कि एक बोतल खत्म होने के बाद दूसरी लगाई जा सकती है, क्योंकि फ्लूइड रिस्टोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लू लगने की कंडीशन उन्हीं लोगों में होती है जिनमें पानी की कमी हो जाती है, जो बाहर जाते समय पानी पीकर नहीं निकलते हैं, जो पानी बहुत कम पीते हैं गर्मियों के दिनों में उनमें। और इसके अलावा आपको अगर फीवर है, फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो पैरासीटामोल इंजेक्शन या पैरासीटामोल की टेबलेट दी जाती है। और उल्टी के लिए आपको या तो टेबलेट दी जाएगी ऑन्डानसिट्रोन या एमसीपी की, या फिर इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो। एमसीपी यानी मेटोक्लोप्रोमाइड के इंजेक्शन भी आते हैं और ऑन्डानसिट्रोन भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मांसपेशियों में खिंचाव है और आपका शरीर ढीला ढीला हो रहा है और पानी के शरीर में ज़्यादा कमी है, तो आपको ओआरएस या इलेक्ट्रोल पाउडर, जो आपको बाजार में इजीली मिल जाता है, वो आपको लेना चाहिए ताकि फ्लूइड रिस्टोर हो सके। और पेन किलर्स के रूप में आपको पैरासीटामोल या डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक ऐसी एनएसआईडी ड्रग्स होती है, वो आपको लेनी चाहिए। तो ये हुई बात लू लगने की। इससे आप लू लगने की समस्या को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। अब लू लगना बड़ों में और बच्चों में दोनों में एक कॉमन समस्या है। लू लगना ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही होता है या फिर सिर्फ बड़ों में ही होता है। बड़ों में तो हम फिर भी सहन कर जाते हैं, उल्टियाँ होती है, फीवर आता है, लेकिन बच्चों में दस्त भी लग जाते हैं। फीवर तो आता ही है और फीवर ठीक भी नहीं होता है उनके। तो अगर बच्चों को दस्त लग रहे हैं तो वही एक कारण है कि फ्लूइड की कमी हो गई है। तो उनको या तो उनका आपको डोज कैलकुलेशन करना आता है, तो फ्लूइड रिस्टोर कीजिए, आईवी ड्रिप्स लगाइए उनके डोज के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग, या फिर उनको ओआरएस के पाउडर दिए जाए, सिरप्स दी जाए, एंटीबायोटिक्स जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, ऑफ्लोक्सासिन, जिससे उनके दस्त की समस्या दूर हो। इसके अलावा पैरासीटामोल सिरप दी जाए जिससे कि उनको फीवर रिड्यूस हो सके। और अगर बात करें इसके अपोजिट नॉर्मल फीवर की, तो नॉर्मल फीवर में आपको देखने को मिलता है कि फीवर अचानक नहीं आता है। 10-15 मिनट या आधे घंटे में फीवर देखने को नहीं मिलेगा। आपको 2 से 3 दिन तक पहले तबीयत खराब रहेगी, शरीर हल्का हल्का सा खराब होने लगेगा, उसके बाद फीवर आता है। तो जैसे ही 3-4 दिन बाद फीवर आने लग जाता है, तो आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, अचानक नहीं बढ़ता है, तो आपको लगेगा कि ये नॉर्मल फीवर है या फिर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन वाला फीवर है। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर अचानक आया है तो लू लगने वाला है, और अगर 1-2 दिन में या कुछ 12 घंटे या 24 घंटे के अंतराल में आया है तो आपको नॉर्मल फीवर हो सकता है। और इसके इलाज के लिए आपको एंटीबायोटिक्स
इंजेक्शन या एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है, जैसे कि सेफेक्जिम या ऑफ्लोक्सासिन, और आपको पैरासीटामोल टेबलेट भी दी जाती है फीवर को कम करने के लिए। तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे लू लगने वाले फीवर का इलाज करना है और कैसे नॉर्मल फीवर का इलाज करना है। अगर आप जो लू लगने वाला फीवर है, लू लगने की वजह से कंडीशन खराब हुई है, उसमें अगर एंटीबायोटिक देने की कोशिश करेंगे तब भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, फिजियोलॉजी खराब होने की वजह से हुई है। जो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है और फ्लूइड रिस्टोरेशन करना है, इसी से ही ये ठीक होगा। तो आशा करते हैं वीडियो में आपको काफ़ी काम की जानकारी मिली होगी, और ये सी जानकारी वीडियो आपको बहुत कम मिलती होगी, जिसमें आपको यूनिक टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है और लेटेस्ट जो क्या चल रहा है दुनिया में उसके बारे में बताया जाता है। हम सब जानते हैं गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा कंडीशन यही दिखाई देती है कि लू लग जाती है बच्चों में या बड़ों में, कहीं भी बाहर जाते समय, या पानी की कमी होना बहुत ज़्यादा आम बात है। इसलिए हमेशा घर से बाहर निकलते वक्त पानी पी के निकले, भले ही आपको प्यास नहीं लग रही हो फिर भी भरपेट पानी पी कर निकलें, और कभी भी पानी की कमी नहीं होने दें। पानी की बोतल साथ रखें, खान पान का ध्यान रखें, ज़्यादा तेज धूप में यानी दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, अनावश्यक रूप से बाहर घूमने से बचें। अगर आपको ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलें। पूरी बाहों के ढके हुए कपड़े पहने, पूरा कवर करके निकले शरीर को। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल फीवर से बचना चाहते हैं तो बाहर की तली भुनी चीज़ें खाने आप परहेज करें, दूसरी चीज़ों से परहेज करें, तो आपको फीवर की कंडीशन बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। और आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी सहायता मिले ऐसी चीज़ों का इलाज करने में, ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और काम की जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।